दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल सिरसा के अंदर कांग्रेस की जो नेता है कुमारी शैलजा जी, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की अपने निवास स्थान के ऊपर। और उस पत्रकार वार्ता का जो विषय था ना, वो था जो राहुल गांधी जी संगठन का गठन करने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, उसके ऊपर। तो राहुल गांधी जी 4 तारीख को पंचकुला में आने लग रहे हैं और उन्होंने जो 21 पर्यवेक्षक लगाए हैं, उनको फीडबैक कैसे फीडबैक देनी है, क्या-क्या करना है और किस तरह से संगठन का निर्माण होगा, इसके ऊपर जो चर्चा करनी है या इसके ऊपर उन लोगों की मीटिंग लेनी, उसका जो विषय था। लेकिन दोस्तों ये जो पत्रकार वार्ता थी, ये सोशल मीडिया पे आप भी इसको देख सकते हैं। तो जब मैंने वो पत्रकार वार्ता देखी तो उसमें मुझे बड़ी हैरानी हुई, और हैरानी इसलिए हुई कि इस पत्रकार वार्ता में खुद शैलजा जी ने अपने आप को कमजोर घोषित कर दिया, और भूपेंद्र हुड्डा जी के मुकाबले में उन्होंने स्पष्ट ये कर दिया कि वो भूपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में नहीं है, और अगर ये संगठन का निर्माण होगा तो ये भूपेंद्र हुड्डा के आदमियों का ही निर्माण होगा। तो मैं ये कैसे कह रहा हूँ, किस आधार पर कह रहा हूँ दोस्तों, चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। और ये जो विश्लेषण कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ उन पत्रकारों के सवालों का और जो कुमारी शैलजा जी ने जो जवाब दिया उन्हीं के आधार पर कह रहा हूँ। तो एक सवाल आया था जिसमें एक पत्रकार ने शैलजा जी से पूछा था कि राहुल गांधी जी जो पदाधिकारी बनाने लग रहे हैं, उसमें संगठन का जो निर्माण करने लग रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उसमें शैलजा जी ने जवाब दिया कि देखिए, राहुल गांधी जी संगठन का गठन करने जा रहे हैं, उसमें वो ब्लॉक लेवल के भी, जिला अध्यक्ष भी, और ये वो पद है ना, वो उनका पदाधिकारी घोषित करें जल्दी, महीने 1.5 महीने के अंदर वो पदाधिकारी बना देंगे। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी ऐसे पदाधिकारी ना बनाए जो किसी एक ही नेता की जय जयकार करते हो। अब ये एक नेता कौन से हैं दोस्तों? तो उनका स्पष्ट जो इशारा था वो था भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ, कि उनका कहना ये था कि संगठन तो बनने जा रहा है, लेकिन और राहुल गांधी जी बनाने लग रहे हैं, लेकिन उसे उन्हें लग रहा है कि वो संगठन है ना, उन लोगों का बनाया जाएगा जो भूपेंद्र हुड्डा जी के हैं। अर्थात भूपेंद्र हुड्डा जी को छोड़ के ना, और जो दूसरे नेता हैं, यानी कुमारी शैलजा जी है, रणदीप सुरजेवाला जी है, अशोक तंवर जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि उन लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नजदीकी हैं, उनको संगठन में जगह नहीं दी जाएगी। तो इस जवाब से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कुमारी शैलजा जी को भी ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भले ही राहुल गांधी जी कुछ भी कह रहे हो, लेकिन जो संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी वो भूपेंद्र हुड्डा जी के आदमियों की जाएगी। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी ऐसा ना करें। दूसरा सवाल दोस्तों ये था कि एक पत्रकार ने पूछा था कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जो नेता विधानसभा में सिर्फ अपनी अपनी सीट जीतते हैं और अपनी सीट के अलावा एक भी अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाते, तो ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर किया जाएगा। तो इसके जवाब में कुमारी शैलजा जी ने कहा कि देखिए, जो संगठन का निर्माण ही नहीं हुआ, संगठन बना ही नहीं, और वो जो नेता हैं जिन जो अपनी अपनी सीट जीतते हैं, उनको संगठन ही नहीं दिया गया, तो लोग वोट कैसे दिलवाएंगे? तो वो अपनी अपनी में ही संघर्ष करके ना, मुश्किल से वो अपनी जीतते हैं, अपनी सीट निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें ये है कि कुमारी शैलजा जी खुद कह रही हैं कि इन नेताओं में इतनी औकात नहीं है या इतनी उनकी हैसियत नहीं है कि वे अपने अलावा कोई और अपने समर्थकों को टिकट दिलवाकर उन सीट को जिता सके। यानी अगर कांग्रेस हाईकमान उनको संगठन बना के देगा, उनको टीम बना के देगा, तभी वो नेता है ना, वो अपने समर्थकों को और जो टिकट जो उन्होंने दिलवाई उनको जिता सकते हैं। अदरवाइज उनके अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि वो आप अपने समर्थकों को जितवा सके। तो इसमें भी ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कुमारी शैलजा जी ये कह रही है कि हाँ, ये कमजोरी है इन नेताओं के अंदर, जिसमें कि वो खुद भी है, कि अगर संगठन जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो लोग नहीं दूसरे नेताओं को जिता सकते। तो अगर संगठन ने ही जिताना है, और अगर इन नेताओं की दोस्तों अगर कोई ये हैसियत ही नहीं है कि वो जिता सके, तो फिर ये किस लिए पार्टी में है? तो उन्होंने पूछा कि जी ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं को राहुल गांधी जी कह रहे हैं पार्टी से निकाल देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर संगठन बना के दे दिया जाता है तो फिर इसमें प्रोग्रेस हो सकती है, और ऐसे नेता हैं वो अपने समर्थकों को 1-2 सीट जो जिता सकते हैं। तो इससे भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुमारी शैलजा जी खुद भी ये कह रही है कि ये जो बाकी के नेता हैं जो मैंने अभी नाम लिए थे, इनको अगर संगठन बना के दिया जाएगा, टीम बना के दी जाएगी, और वो भी पार्टी हाईकमान द्वारा
दी जाएगी, कार्यकर्ताओं की फौज दी जाएगी, तो वो घर घर जाकर न मेहनत करेंगे, फील्ड में काम करेंगे और फिर इन नेताओं को उन और इनके समर्थकों को वो सीट जिताएंगे। अगर कार्यकर्ताओं ने या संगठन में के पदाधिकारियों ने सीट जीता के देनी, तो फिर इनको टिकट किस लिए दिया जाता है, ये समझ में नहीं आता, किस लिए ये बोझ बने हुए हैं पार्टी के ऊपर। तो ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन सोचने की बात ये भी है कि खुद कुमारी शैलजा जी ने ये अपने मुंह से स्वीकार किया है कि जब तक ये जो एक सीट अपनी खुद की सीट निकालते हैं, जब तक इनको कार्यकर्ता नहीं दिए जाएंगे, इनको संसाधन नहीं दिए जाएंगे, इनको लोग नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर वही बात आ जाती है, तो फिर ये किस लिए मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहे हैं, किस लिए भूपेंद्र हुड्डा को ये कह रहे हैं कि इनको पार्टी से बाहर करो और ये मठाधीश हैं और इनकी बजाय मुख्यमंत्री हमें बनाओ। जबकि भूपेंद्र हुड्डा ने पिछले ये जो चुनाव था उसमें 37 में से 31 तो ऐसे उम्मीदवार थे जो भूपेंद्र हुड्डा के कारण जीते थे और उनके समर्थक थे। और कुमारी शैलजा जी पत्रकार वार्ता में ये खुले दिल से स्वीकार करे कि जब तक संगठन बना कर नहीं दिया जाएगा, तब तक इन जैसे लोग एक भी सीट नहीं निकाल सकते। अच्छा, फिर एक दोस्तों एक और सवाल एक पत्रकार ने पूछा कि इस पिछले चुनाव के अंदर आपने पार्टी के लिए काम नहीं किया और आप चुप रहे इसके अंदर, तो यार इसकी ये हार की वजह थी। तो कुमारी शैलजा जी ने कहा कि हाँ मैं चुप रही और तभी इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं बोलती तो कांग्रेस पार्टी का और भी ज्यादा नुकसान होता और भी ज्यादा सीटें उसकी कम आती। तो कहने का तात्पर्य ये था कि वो उनके दिल में ऐसा भरा हुआ था और वो पोल पट्टी खोलना चाह रही थी, यानी अपनी ही पार्टी की पोल पट्टी खोलना चाह रही थी, अपनी ही पार्टी के नेताओं की पोल पट्टी खोलना चाह रही थी। लेकिन वो किसी मजबूरीवश नहीं खोल पाई और वो 37 सीटें जीती। लेकिन उनका कहने का तो तात्पर्य ये था ही था कि अगर वो बोलती तो इन नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ता, यानी अपनी ही पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी के विधायकों को वो हराने के लिए तैयार थी, लेकिन वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुमारी शैलजा जी के कारण ही ये सीटें कम आई हैं। अगर वो मेहनत करती, अगर वो पूरी ताकत के साथ वो करती तो शायद सत्ता आ भी जाती। लेकिन उनका एक ही मकसद था कि उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाए। हालांकि वो एमपी है, लेकिन उन्होंने बीच में कहा था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रही हूँ, तो उसमें पार्टी हाईकमान ने मना कर दिया था कि कोई भी एमपी है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा जी हो या कुमारी शैलजा जी हो। तो इसके इस वजह से वो काफी निराश भी हुई थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा और पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो कुमारी शैलजा जी ने काम करना छोड़ दिया था और बिल्कुल भी बिल्कुल इलेक्शन के टाइम में न तो उन्होंने वोट मांगे और न ही पार्टी का प्रचार किया, न ही किसी वो रैली में गई। लेकिन जब सिर्फ एक हफ्ता रह गया था इलेक्शन में, तो तब राहुल गांधी के कहने से वो थोड़ा हल्का फुल्का प्रचार करने के लिए निकली। तो ये भी पार्टी के प्रति उनकी वफादारी नहीं है, इसको मैं गद्दारी ही कहूंगा। अगर वो शुरू से ही अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार न बना के ना, अगर वो वैसे भी पार्टी के लिए मेहनत करती, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ अनिल विज जी हैं, अनिल विज जी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा पार्टी के लिए। और आज उनका कद है वो किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को रोजगार दिलवाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर शैलजा जी इस तरह का काम करती तो उनका कद भी भूपेंद्र हुड्डा के बाद दूसरे नंबर पर आता और यकीनन पार्टी भी बैलेंस बनाने के लिए उनको महत्व देती। लेकिन अपनी मुख्यमंत्री बनने की चाहत में उन्होंने पार्टी का ही नुकसान किया और अब वो इतनी कमजोर हो चुकी है, इतना वो हो चुके वो खुद अपने मुंह से स्वीकार करें कि अब ये जो संगठन बनेगा, इस संगठन में भी उनके आदमियों को जगह नहीं दी जाएगी। और इस संगठन में जो नेता हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना संगठन का निर्माण करने जा रहे हो, लेकिन वो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं जो उन्हीं के कार्यकर्ताओं को बनाया जाएगा। तो ये बड़ी दुख बात है दोस्तों। तो कुमारी शैलजा जी का इस तरह का इंटरव्यू देना और इस तरह के जवाब देना, ये निश्चय ये दिखाता है कि कुमारी शैलजा जी में इतनी हैसियत नहीं है कि वो भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला कर सके या उनके कद की वो नेता हो सके। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी पंचकुला आए, चंडीगढ़ आए, रोहतक आए या कहीं पर भी आए, पदाधिकारी वही बनेंगे जिनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या दूसरे पदों पे वही चुने जाएंगे जिनको भूपेंद्र हुड्डा जी चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अब अकेले भूपेंद्र हुड्डा एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी को अपने विधायकों को जिताने का दम रखते हैं और पार्टी के अंदर सबसे कद्दावर नेता है वो भूपेंद्र हुड्डा है। कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला या अशोक तंवर या फिर वीरेंद्र सिंह है, उनके अंदर अपनी सीट निकाल ले वो वही बहुत है। तो खाम खाम भूपेंद्र अपनी
चाहत में, अपनी महत्वाकांक्षा में भूपेंद्र हुड्डा की टांग खिंचाई नहीं करे, वो एक तरह से पार्टी का भी नुकसान करने लग रहे हैं। तो इस चीज़ का राहुल गांधी को ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसे नेता जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो एक सीट अपने अलावा दूसरी सीट नहीं जिता सकते, तो क्यों उनके ऊपर सिर पे बैठाया जा रहा है। तो इससे तो पार्टी का नुकसान ही होगा, पार्टी उल्टा कमज़ोर होगी, चाहे वो 2029 का इलेक्शन हो, फिर ये आगे 34 का, या कोई भी हो, अगर ऐसे नेताओं को पार्टी में रखा जाए तो कांग्रेस को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा, और वो बीजेपी को कभी भी नहीं हरा पाएगी। इसलिए जो भी करना है थोड़ा सोच समझ के हरियाणा में करे राहुल गांधी। और ये आज का मेरा यही विषय था दोस्तों, इतना ही कहना चाह रहा था। कुमारी शैलजा जी ने जो कही वो उन्होंने खुद ही अपने आप को कमज़ोर हासिल कर दिया। तो इस विषय पर मैं ठीक सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ, वो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक सोच रहा हूँ तो आप कमेंट करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मेरी ये जो विवेचना ठीक नहीं है, तो भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और इसके साथ ही एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह की जो विवेचना है वो आप तक लाता रहूँ। दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।